क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन ऑफ दिस गुड ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप सभी को पता है कि ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो भी लेना पड़ती है डिस्टेंस में, और जिसको पार करना है वो भी लेना पड़ती है। तो 2 किलोमीटर जो वो हमारा टनल है, और ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो जब भी टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस ऊपर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। स्पीड जो वो, अच्छा एक सही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे किलोमीटर में है, आपको नीचे भी किलोमीटर में ही स्पीड के बने, नहीं तो आपको यूनिट सेम करना पड़ते। ठीक है, तो 3/45 हो जाता आगे यहाँ पे, तो 315 जो होता है 1/15 किलोमीटर आ गया। 1/15 किलोमीटर का मतलब है जब आप मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि मिनट में हमारे आंसर है, तो 1/50, 1 किलोमीटर में 60, तो 1/50 किलोमीटर में 1/60, 1/15 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 15 4 जो होता है 64 मिनट विल बी द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसने बोला द अ डीलर गेट्स 56। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के था, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था इसको तो ये जो वो आप इसको गलत कर जाएंगे। देखिए, एक डीलर है गेट्स 56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 50% ही सेल्स इट एट अ गेन ऑफ 80%। द कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए जब भी देखिए इसने बोला कि 15 मतलब कि जो 15% है ना, 15 कहाँ चलेगा, 15% जो वो उसने 8% कर दिया, मतलब कि उसको जब वो यहाँ पे 15 का 8 किया, तो 7% का जब वो उसने कम लाभ पे बेचा। ठीक है, यहाँ से हम समझे 15 माइनस 8 7%। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 7% कम लाभ पे जब उसने 56 जो वो कम, ठीक है 56 कम मिले उसको, तो 56 कम मिले तो इसका मतलब 1% अगर यहाँ से निकाल लूँ तो 7 8 चा होता है, 1% जो वो 8 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो 100% होगा ना, तो 100% यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों जगह तो परसेंटेज था ही, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 800। ठीक है, तो 800 विल बी द राइट आंसर। इसको मैंने एक ट्रिक से कर लिया, आप जो इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम लोग जो किसी दूसरे पार्ट में जो डिटेल में इसको फिर से समझेंगे। फिलहाल आप जो इसका आंसर जो क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। A group of 80 students went on a picnic. Of the student are girl and rest of the many student. हाँ ये जो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था आपके लिए। मैंने बोला था कि 20 में से 2-3 क्वेश्चन जो वो खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से एक तो ये है। ठीक है, इसको जो वो हर कोई नहीं कर सकता है इसको। देखिए इसने बोला कि 80 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है, और पिकनिक पे गए वो, ठीक है, 20% जो वो स्टूडेंट जो वो गर्ल्स थी। ठीक है, अब आप जो वो जल्दी से निकालिए 20%, 80 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो 8 2 जा जो वो 16 होता है, 16 जो वो यहाँ पे गर्ल्स थी। अगर 16 जो वो गर्ल्स थी तो 80 में से 16 माइनस कर दो, वो बॉयज़ निकल जाएंगे। तो बॉयज़ जो वो हमारे निकल जाएंगे, आप माइनस कर दीजिए ज़रा, 18 माइनस 16 64 आ गया। ठीक है, 64 जो वो बॉयज़ थी और गर्ल्स जो वो 16 थी, इतना हमें अभी पता चला, 64 एंड 16। ठीक है, दोनों का प्लस करके 80 आता है। अब देखिए इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को कि हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडिड। यहाँ पे जो वो कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको जरूर। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए हैं तो नहीं आने वाला है क्वेश्चन। हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडिड, कितनी गर्ल्स को ऐड किया जाए कि 70% हो जाए। देखिए हमारे जो बॉयज़ थे वो जो वो कितने हैं, 64% है, उसमें से 20% जो वो गर्ल्स थी, इसका मतलब है कि 80% जो वो हमारे बॉयज़ थे। अब 80 का 17 गर्ल्स कितनी डालें कि वो 70% हो जाए। ठीक है, गर्ल्स कितनी डालें कि 70% हो जाए। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल ऐसा सोचिए कि मतलब कि 16 है ना टोटल गर्ल, 16 में मैं अगर मतलब कि कितनी ऐड करूँ तो उसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, और टोटल कितने में से है, 80 में से ही, क्योंकि टोटल 80 ही रहेगा। 80 में से आपको चेंज नहीं करना है, टोटल जो ग्रुप है आपका वो 80 स्टूडेंट का ही रहेगा, बस गर्ल्स को जो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि बॉयज़ जो वो थोड़े से कम हो जाए, परसेंटेज उनकी कम हो जाए। तो कितने थे, आपको जो वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसने बोला कि 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे तो थोड़ी-सी देखिए फिर से देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि 16 में जो वो x आप प्लस किया तो 80 में से थे, है ना? तो x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आप समझिए कि कितना परसेंटेज, ठीक है? आपको बोला गया है कि 70% जो वो बॉयज़ होने चाहिए। हमें जो वो गर्ल्स का जब वो यहाँ पे निकाला, गर्ल्स में कितने ऐड करें? तो गर्ल्स जो वो कितनी हो जाएँगी, 30% बचेंगी ना गर्ल्स फिर, तो 30% जो वो मैंने इस साइड लिख लिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बस इसी को सॉल्व करना था। आपको पता है जब परसेंटेज हटेगा नीचे जो वो 100 आ जाएगा, परसेंटेज हट गया, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 पहले कट गए, इस 0 से ए वाला कट गया, तो x की वैल्यू निकलेगी, तो 8 जो वो इस साइड चला गया 24, और ये जो 16 है ना, ये माइनस हो गया 24 से, तो यहाँ पे आ गया 8, x की वैल्यू 8 आ गई। तो x की वैल्यू 8
तो 8 जो वो आपको गर्ल्स ऐड करना पड़ेगी ताकि बॉयज़ जो वो 70% हो जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था आपके लिए, लेकिन फिर भी जो वो आपको मतलब कि क्वेश्चन देखिए पेपर है, बुकलेट है, मतलब कि एक क्वेश्चन पेपर आया है, उसको जो वो बहुत सारे बच्चे, लाखों, करोड़ों बच्चे जो वो सॉल्व करेंगे, तो उसमें जो वो कोई क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए ताकि हर कोई ना कर सके। अगर हर कोई कर लेगा तो फिर क्या क्वेश्चन पेपर है फिर, है ना? ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ, ठीक है, ए भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बार है। देखिए आपको ब्रैकेट के बाद जो वो ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट बार होता है, ठीक है, तो बार ब्रैकेट के अंदर बार होता है तो बार पहले सॉल्व करना होता है ना। तो 3 × 10 30 हो गया। और 50 - 30 20 बचा। 100 - 20 80 बचा। यहाँ तक ए वाला मैंने सॉल्व कर दिया, इसकी जगह 80 आ गया, ठीक है, इसकी जगह 80 आ गया। अब 400 ÷ 80 तो 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 45 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया तो यहाँ तक 5 आ गया, ये पूरा जो वो 5 आ गया। 10 10 जा जो होता है 100 और बीच में ना प्लस है, 100 + 5 105 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम गॉट, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, जॉर्ज वो 25 मार्क्स कम मिले रहीम से, द टोटल ऑफ ऑल थ्री इज 235 एंड इसने पूछा द मार्क्स ऑफ जॉर्ज। ये भी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को ना मुझे लगता है कि आप तो सभी कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए कैसे, पहले तो मैं व्हाइट से लिखता हूँ। आपको इसने बोला कि रहीम, आर मान लिया मैंने इसको, कलर कुछ और लेते हैं, ब्लैक तो नहीं लेकिन हाँ पिंक लेते हैं। आर जो वो मान लेते हैं इसने 10 जब वो कम लिए किससे, दिनेश से। 10 कम नहीं 10 ज़्यादा लिए, मोर लिखा है ना, इक्वल टू दिनेश से 10 ज़्यादा लिए, तो मैंने दिनेश प्लस 10 लिख दिया ना। अब इसने जॉर्ज के बारे में बोला है, जॉर्ज ने जो वो आर कहाँ है, रहीम से जो वो इसने 25 कम लिए, तो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और तीनों का सम करके मतलब कि रहीम और दिनेश और जॉर्ज, इसने बोला है कितना आ जाएगा, 235 है, 235। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सिंपल है। देखिए आपको ना किसी भी, जैसे आपको किसी भी एक में जो वो चेंज करना होगा। जैसे अगर आप जो वो यहाँ पे तो चलो R - 25 है, अगर आप जो वो इस दिनेश को जो वो R में फॉर्म कर दे तो दिनेश की वैल्यू में जो वो फिर R में जो पुट करेंगे तो आपकी R की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से D निकाल लूँ इक्वेशन में से तो ये बन जाएगा 10 माइनस, सॉरी R - 10, तो R - 10। अब आपको ये जो आर डी की वैल्यू है R - 10 यहाँ पे पुट करेंगे, और R तो R ही है पहले से ही, ठीक है, और J जो वो हमारा R - 25 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं लिख लेता हूँ R तो R ही है, प्लस D की वैल्यू हमने R - 10 निकाल ली, ठीक है, और J जो वो R - 15 है, बीच में है प्लस R - 15 है 25 है, ठीक है, 235 आ गया। अब R कितने R हो गए, 3R हो गए। 10 और 25 जो वो 35 हो गया, माइनस का 35, ठीक है। लेकिन ये माइनस का 35 दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का 35 हो जाएगा, तो 235 3R जो वो इक्वल हो जाएगा टू। देखिए कैसे था क्वेश्चन, था कुछ इस तरह से थी, आर माइनस का 35 आ रहा था प्लस करके, इक्वल टू 235 आ रहा था ना। 3R की वैल्यू मैं निकालूं तो यहाँ पे 235 में प्लस हो जाएगा 35, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 270, यस 270 आ जाएगा। जब मैं R की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो 3 से कट जाएगा 27, 9 से कट जाएगा 9 3 जो होता है, जीरो काट के चिपका दो नीचे, तो R की वैल्यू 90 आ गई, आर की वैल्यू 90 आ गई। आप जो थोड़ा सा फोकस रखिए, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट लिखने में भी यहाँ पे जो लिखा भी नहीं जा रहा है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा देखिए आप आंसर देखिए। बाकी अगर डिटेल में जो वो देखना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे पार्ट में जो आपको एक एक शॉर्ट में जो वो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल आप इस पर टिक करिए 90, और सॉरी 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 90 नहीं है, 90 तो हमने आर निकाला, रहीम के मार्क्स निकाले। अब आपने अगर यहाँ तक कर दिया तो आप 90 कर देंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रहीम के जो 90 मार्क्स थे, लेकिन इसने पूछा जॉर्ज के, ठीक है, इसने जॉर्ज के पूछा। तो जॉर्ज का निकालने के लिए ना, जॉर्ज की जो इक्वेशन थी वो थी रहीम से 25 कम थे, तो रहीम के अगर 90 है तो 90 से 25 माइनस कर दो, 65 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सेकेंड वन इज द राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। मुझे लगता है कि हम लोग जो वो टोटल 60 तक इन क्वेश्चन को हम लोग पहले पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन 20 के 20 जो अर्थमेटिक्स मैथ से रिलेटेड थे वो जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज, ठीक है, जल्दी ही लैंग्वेज, और एक साथ वो आपको वीडियो जो वो मिल जाएगा। थैंक यू।